आदरणीय प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे मौजूद केंद्रीय विद्यालय की सारी फैकल्टी जो स्पेशली इस ओकेजन को एक ग्रैंड सक्सेस बनाने में मेहनत की है, यहाँ पे मौजूद यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चे और सुपर जूनियर्स, बहुत मुझे लगता है कि सर्विस में आने के बाद ये पहली बार मैं कोई केंद्रीय विद्यालय के तो काफी अच्छा लग रहा है और गर्व भी महसूस हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी भी स्पोर्ट्स डे के फंक्शन में मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। तो आज प्राइज देने का मौका मिला, एटलीस्ट लगता है जितना बचपन में जितनी सारी ख्वाहिशें थी, एटलीस्ट आज तो कुछ हद तक पूरी हुई। मैं माफी मांगना चाहता हूं जो सेकंड और थर्ड आए, उनको हम लोग दे नहीं पा रहे, लेकिन मैं जरूर आके आप बच्चों के साथ कुछ समय बिताऊंगा। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था तो अभी बहुत चेंज है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो जो एक गेम होता था जिसमें एक दूसरे का एक पैर बनाना होता था और एक दूसरे को छूना होता था, तो सब कोई चाहता था कि मेरा ही पैर बने, क्योंकि मुझे छूना आसान होता था और उल्टा मैं उनको छूं वो तो संभव ही नहीं होता था। तो उसी तरह कबड्डी में भी किसी को आउट करना होता था तो हम ही को टारगेट करते थे। तो बहुत मुश्किल टाइम निकला बचपन में। तो अभी जो बच्चों को देखते हैं जो स्पोर्ट्स में टॉपर्स हैं, काफी खुशी महसूस होती है। एक मैं बात जरूर कहूंगा कि आजकल बच्चे सपने देखना बंद कर दिए हैं और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक भी मौजूद हैं। कुछ हद तक बच्चे, कुछ हद तक, ज्यादा हद तक पेरेंट्स और टीचर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं ये फीलिंग सेट हो गया है कि अगर वो क्लास में टॉपर है या स्पोर्ट्स में टॉपर है तो वही कुछ आगे बनकर आगे जाके कुछ बनेगा और जो बाकी बच्चे हैं वो बेकार है। इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। स्पेशली टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अपने बचपन का कि किस तरह टीचर आपके लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं। मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में था, तो मैथ्स के बच्चे थोड़ा इससे रिलेट कर पाएंगे। मैथ्स आ गए थे तो मैं क्लास का टॉपर तो था नहीं, 7वीं 8वीं रैंक मिलता था, वो भी बड़े मेहनत से। तो जो टॉपर्स थे वो एक मैथ्स के यूनिट टेस्ट में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिल गया। मैथ्स में 35 का था तो 28 मार्क्स मिल गए थे। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स हैं उनको कम मिला। तो होता है क्या, बच्चे एकदम इस बात को जानते हैं कि अगर मुझसे ज्यादा किसी को मिल गया तो आप अपनी कॉपी छोड़ देते हैं, उसकी कॉपी लेते हैं और चेक करते हैं कि इसको ज्यादा मार्क्स मिले कैसे। तो उसी तरह मेरे जितने जो टॉपर्स थे क्लास के, वो लोग मेरी कॉपी चेक करने लगे और देखे कि यार इसका तो इतना सीन नहीं कि 28 इसको मिल जाए तो उसको मिला कैसे। तो फिर पता चला कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी, मिला कुछ 24 या 23 था, बाय मिस्टेक टीचर ने 28 कर दिया। अब आप बच्चे फिर इस बात को रिलेट करेंगे जैसे एग्जाम के, और टीचर्स भी, कि जैसे ही यूनिट टेस्ट के मार्क्स आते हैं तो बढ़ाने के लिए मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाने के लिए सारे बच्चे क्यू में खड़े हो जाते हैं टीचर के पास। तो अभी पता नहीं वो सिस्टम अभी मौजूद है कि नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में होता था। तो हमारे जो क्लासमेट्स थे वो बड़ा प्रेशर बनाने लगे कि यार जाओ जाके कम कराओ। अब प्रेशर में मैं रख भी तो नहीं सकता था, तो किसी तरह प्रेशर में चला गया। एकदम मुझे मन नहीं था कि जाके अपना मार्क्स कम कराऊं। तो वहां पे चला गया तो जितने बच्चे थे वो सारे अपने नंबर बढ़ा रहे थे। अब मैं पहुंच गया, बोला कि सर आप नंबर बढ़ा दे, जरा कम कीजिए। तो टीचर बड़े साइक हो गए, टेंशन में आ गए, कह रहे नॉर्मली जितने बच्चे आते हैं वो तो अपना नंबर बढ़ाते हैं और ये कोई लड़का आया है जो नंबर कम कर रहा है। तो सारी क्लास के सामने खड़े करके
बोले कि देखो आप सारे बच्चे यहाँ आते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, और इसकी सिंसियरिटी को देखो। उनको क्या पता कि पीछे क्या कहानी है। इनकी सिंसियरिटी को देखो, ये आके अपना नंबर कम कर रहा है। और सारे जो बच्चे जिनको पता नहीं था वो सारे ताली बजाने लगे। तो मैं भी थैंक यू बोल के वहां से नंबर कम करके वापस आ गया। लेकिन उसमें एक लेसन छिपा था जो याद रह गया। वो ये था कि अगर टीचर्स, अध्यापक ऐसे बिहेवियर को अगर अप्रिशिएट करेंगे, एंकरेज करेंगे, तो मुझे लगता है वो वैल्यूज बहुत स्ट्रांगली इनकलकेट हो जाती है। उस दिन से डेफिनेटली मैं जानता हूं, सर का नाम भी जानता हूं, कुंभार सर उनका नाम था। वो वैल्यू इनकलकेट हो गया कि कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टी अप्रिशिएट की जाएगी। तो इसीलिए टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बाद में वो कहीं रह गया ऐसे कि कोशिश करेंगे कि अपने सारे डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहे। तो टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और वो जो हम लोग थॉट्स पढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये सारी चीजें झूठ नहीं है। आजकल बच्चे किसी वहम में है कि शॉर्टकट से सक्सेस हो जाता है। ये सारी चीजें जो है हो सकता है तत्काल छोटे से टाइम के लिए आपके साथ रहे, लेकिन लंबी रेस, जिंदगी जो है वो लंबी रेस है। उसमें जो अगर जो पहले ही 100 मीटर रेस की तरह दौड़ने लगेगा, कहीं ना कहीं जाके थक जाएगा। इसको आराम से दौड़ने की जरूरत है। पेरेंट्स की भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अभी देख रहा था कि ये जो आपका जो न्यूज़लेटर निकलता है मंथली, उसमें बहुत सारे बच्चों ने, सुप्रिया है, नाजनीन है, बहुत लोगों ने अपने जोक्स लिखे हैं, अपने पेंटिंग्स बनाए हैं। होता क्या है कि मुझे पूरा यकीन है कि केवी के पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई है, जरूर इसमें से एक दो होंगे जो कहेंगे कि ये क्या कर रही है, क्या तमाशा है, तुमको पढ़ाई करने के लिए कहा और तुम पेंटिंग्स कर रही हो। बच्चे को गाने का शौक है, आप कहते कि नहीं पढ़ाई कर। बच्चे को राइटिंग, लिखने का शौक है, आप कहते पढ़ाई कर। तो ये सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि जो बच्चों का स्कूल है या बच्चों का क्लासरूम है, वो जंगल में क्लासरूम की तरह है। अब जंगल में मान लीजिए एक स्टोरी छोटा सा है कि जंगल में सब जानवर ने डिसाइड कर लिया कि एक स्कूल चलाना है। तो स्कूल में सिलेबस क्या होगा? कौन अच्छा उड़ेगा, उड़ने के क्लासेस, शिकार करने के क्लासेस, पानी में तैरने की क्लासेस, इसी तरह की क्लासेस होंगी। अब सारे जानवर के बच्चे उस क्लास में चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि उस क्लास में मछली के बच्चे भी हैं, बाज के बच्चे भी हैं, शेर के बच्चे भी हैं। अब आप बाज के बच्चे को तैरना सिखाएंगे, उसमें आप एग्जाम भी लेंगे और कहेंगे कि ये एकदम निकम्मा है, ये तैरना नहीं जानता है, वो है बाज का बच्चा, वो तो उड़ना ही जानता है। उसी तरह मछली का बच्चा है, उसको कहेंगे कि आप उड़ो, ये भी संभव नहीं है। तो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पेरेंट्स इस बात को ध्यान में रखें कि सारे बच्चे क्लास में टॉप करने के लिए या स्पोर्ट्स में टॉप करने के लिए ही नहीं बने हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो ही आगे जाके कुछ करते हैं। अब अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, देखिए कि क्या टैलेंट है उसमें और उसको एंकरेज करने की कोशिश करें। बच्चों को सपना देखना सिखाएं। और जितने लोग, आज आप बिल गेट्स की बात कर लें, स्टीव जॉब्स की बात कर लें, कोई भी किसी भी बड़ी हस्ती की बात कर लें, तो ऐसे बच्चे थे जो सपने देखते थे। सपने देखेंगे तो सपना पूरा करने के लिए आपके पास ऑटोमेटिकली वो सारी शक्तियां आ जाएंगी। वो शाहरुख खान का डायलॉग है, जो अगर आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को चाहते हैं तो कायनात वाला कोई डायलॉग है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बात सही है। सारी शक्तियां जो है आपके सक्सेस के लिए काम करेंगे। तो बच्चे बहुत सारे होंगे जो डांस में एक्सपर्ट्स हैं, मिमिक्री में एक्सपर्ट्स हैं, पेंटिंग में एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके फील्ड में एंकरेज करें। स्कूल में संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। बच्चों पे प्रेशर नहीं डालें कि जो क्लास में टॉप करेगा, जो 10th में इतना फर्स्ट क्लास लाएगा, सेकंड क्लास लाएगा, वही अच्छा बच्चा है, और जो नहीं करता है वो अच्छा बच्चा नहीं है। ऐसा एकदम नहीं।
और जितना मैं खुद जानता हूँ, जितने IAS IPS ऑफिसर्स हैं या UPSC क्लियर के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल ड्रॉप आउट से 2-3 क्लास उनका उड़ भी गया, फिर उसके बाद चले गए UPSC में, ये आज देश को चला रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे मजाक में कोई एक जोक पढ़ रहा था मैं कि जो क्लास के सबसे टॉप बच्चे होते हैं वो IIT कर लेते हैं या डॉक्टरी कर लेते हैं और फिर इंजीनियर बन जाते हैं किसी कंपनी में। उसके बाद जो दूसरे लेवल के होते हैं वो बाहर जाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और उस कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं। ये इंजीनियर्स उन मैनेजर के नीचे काम करेंगे। उससे भी थोड़ा लगता है कि थर्ड लेवल के जो बच्चे हैं वो जब कुछ नहीं कर पाए, डिग्री विग्री कर लिए, फिर जाके UPSC की तैयारी कर ली है और IAS IPS बन गया और अपने आप को समाज के ऊपर थोप देते हैं। तो हमारे जैसे लोग हैं, जहां मैं श्योर हूं कि बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा अचीव किए, लेकिन आपको सुनना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है और मजबूरन आपको सुनना पड़ रहा है। और चौथे लेवल में जो क्लास पास भी नहीं कर पाए या आखिरी में थे, वो पॉलिटिशियन बन गए और वो अब हम पे चढ़े हुए हैं। अब नेक्स्ट लेवल देख लीजिए, जो क्लास में फेल्यूर हो गए उन्होंने ऐसे ही 4-5 लड़कों का एक ग्रुप बना लिया, फिर वो लोग गुंडे बन गए। अब पॉलिटिशियन भी उनकी मदद लेता है। अब ऐसे बच्चों को देखिए जो कभी स्कूल ही नहीं गए, वो बन गए संत महात्मा। और सारे गुंडे से लेकर पॉलिटिशियन, IAS ऑफिसर, क्या सब जाके उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो अभी आप बताइए कि आप अपने बच्चों को प्रेशर देंगे फर्स्ट आने के लिए? तो ये तो मजाक वाली बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक सच्चाई छिपी हुई है। आदमी अपने जीवन में सफलता का पैदान अपने क्लास में परफॉर्मेंस के उस बेसिस पे नहीं करता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। और वो पर्सनालिटी को सजाने संवारने में पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, टीचर्स की बड़ी भूमिका है। बच्चे आजकल छोटे छोटे बातों पे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बच्चे इतने प्रेशर में हैं। तो मैं यही बार बार स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे केसेस देख लिए हैं, कि काइंडली आप बच्चे जो हैं बहुत कोमल फूल की तरह हैं, उनको प्रिजर्व करके रखिए, उनको बचा के रखिए और उनको एक अच्छे नागरिक बनाने में आपके सारे अटेम्प्ट्स कीजिए। मैं प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, लेकिन फिर बच्चों से अलग से मैं इंटरेक्ट जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।